जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्टडी विथ विशु सर में स्वागत है। आज हम लोग वर्णिका के 2 पाठ ढहते विश्वास पढ़ेंगे। यह कहानी बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है। इस कहानी को हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इस जो है वीडियो को देखते हैं। तो ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता जी का जन्म 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में हुआ था। अब जो कुछ मुख्य बातें हम लोग जान लेते हैं। इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। किनकी 1 दर्जन से पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? सातकोड़ी होता जी के 1 दर्जन से अधिक जो है पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। किनके यानी सातकोड़ी होता जी के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त एवं उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? सातकोड़ी होता जी। ढहते विश्वास कहानी का हिंदी में अनुवाद या भाषांतरित किसने किया है? याद रखिएगा आप लोग कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र ढहते विश्वास कहानी का हिंदी में भाषांतरित या अनुवादित किया है। यह कहानी कौन कहानी? ढहते विश्वास कहानी यह उड़ीसा की कहानी है। उड़ीसा की चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन दिल्ली से साभर संकलित है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर से हम लोग देखते हैं। ढहते विश्वास पाठ के लेखक सातकोड़ी होता है। जन्म 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। स्थान मयूरभंज, उड़ीसा। इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। होता जी भुवनेश्वर में, कहाँ? भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत यह क्या थे? समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में यह क्या रह चुके हैं? विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य के परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सातकोड़ी होता जी। ढहते विश्वास कहानी का हिंदी में भाषांतरित राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। यह कहानी यानी ढहते विश्वास कहानी उड़ीसा की चर्चित कहानी है। उड़ीसा में तो एक तो कहानी है नहीं, बहुत कहानी है। उन कहानियों में से जो चर्चित कहानी है विभूति प्रकाशन दिल्ली से साभर संकलित है। तो करेंगे इसलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस पाठ को अच्छी तरह से। इस पाठ के लेखक यानी ढहते विश्वास पाठ के लेखक सातकोड़ी होता जी है। इन्होंने उड़ीसा के कहानी के बारे में चर्चा किया गया है। यह ढहते विश्वास जो कहानी लिखा गया है यह उड़ीसा भाषा में लिखा गया है और इसका हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। तो सातकोड़ी होता जी क्या कहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जो है समझाना चाहते हैं कि इस कहानी में एक लक्ष्मी नाम की औरत है और इसका एक पति है जिसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मी के 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियां एवं 2 लड़के भी थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के। एक जो बड़े लड़का का नाम था अच्युत। बड़े लड़का का नाम था अच्युत। एक छोटा लड़का था वह 1 साल का था। कितने साल का? 1 साल का। इन्हीं जो है 4 पात्रों, 4 नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मण, 2 लड़का, 2 लड़कियाँ, कितना हो जाएंगे टोटल?
6। इनके यानी लक्ष्मी के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। तो चलिए दोस्त हम लोग देखते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। देखिए क्या होता है इस कहानी में कि लगातार जो है बारिश हो रहा है, तो लक्ष्मी क्या सोच रही है कि इस बार भी हो सकता है कि ज़्यादा बारिश हो रही है तो बाढ़ आने की संभावना अधिक है। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था। लक्ष्मी क्या कहती है कि एक बार तो तूफान आया था जिससे पूरा घर टूट गया था, तो कहीं से उधार कर्ज मांग कर बांस का और पुआल के सहायता से उसको जो है मरम्मत हमने किया है। दुख दर्द को जो है कौन बता रहे हैं? सातकड़ी होता जी ये बता रहे हैं। ये लक्ष्मी का यह भाव है, वह बता रहे हैं अपने माध्यम से। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर पर चिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। देखिए क्या होता है कि लक्ष्मी का जो पति था लक्ष्मण, वह कलकत्ता में काम करता था और वह उतना पैसा नहीं कमा पाता था जिससे वह अपने घर को चला सके। तो लक्ष्मी क्या करती है कि एक तहसीलदार के यहाँ काम करती है, चिटपुट का जो है काम करती है। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ जो है काम करती है। तो लक्ष्मी का जो पति था लक्ष्मण, वह कलकत्ता में नौकरी कर रहा था जिससे उनके घर का जो है पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। उतना पैसा नहीं था कि जिससे वह मतलब घर का अपना जो है पालन पोषण कर सके। तो लक्ष्मी क्या करती है कि एक तहसीलदार के यहाँ काम करती है, चिटपुट का जो है काम करती है और उनसे जो भी पैसा वैसा मिलता है अपना घर का जो है पालन पोषण करती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के बाद तुरंत सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। 1 बीघा जो है खेत लक्ष्मी के पास था। 1 टुकड़ी ज़मीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर खेत में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। लक्ष्मी क्या करती है कि जो इनके पूर्वज के द्वारा 1 बीघा ज़मीन था वह उसी में खेती करवाई थी बेचारी, हल किसी से किराए पर लेकर, क्योंकि यह तो इतना धनी थी नहीं। तबे नु ये जो तहसीलदार के यहाँ जो है जाके काम कर रही थी। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर सुहा हो गए। क्या होता है कि जो भी लक्ष्मी चाहे वहाँ उड़ीसा के जो भी लोग खेत बोए थे, तूफान आता है, तूफान के बाद तुरंत जो है सूखा जाता है और सभी का जो खेत क्या होता है घाम में जलकर सुहा हो जाता है। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतज़ार कर रहे थे किसान, लेकिन फिर भी जो है हार मानने वाले किसान वहाँ के नहीं थे। फिर भी सोच रहे थे कि अगर बारिश होगा तो क्या करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त वह अनवरत बारिश शुरू हो गई। लोग जो है इस दुख से निपट नहीं पाए थे, तब तक जो है क्या होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। पहले क्या आया था? तूफान आया था जिससे वहाँ के लोगों की जो भी घर थे वह जो है तूफान से ख़त्म हो गए थे। तो लोगों ने जैसे तैसे उस घर को जो है मरम्मत किया था। फिर आ गया क्या? सुखाड़, जिससे पूरा जो है फसल उन लोगों का ख़त्म हो गया, सुहा हो गया जलकर। फिर भी जो है वहाँ के जो किसान थे उड़ीसा के उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं क्या कि बारिश होगा तो हम लोग खेत को जो है फिर से बोएंगे। लेकिन क्या होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाता है, बारिश जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो हम लोग आगे इस किताब के माध्यम से समझेंगे।
भादों के शुरू से बरस रही है। पूरा महीना ख़त्म को आया पर बारिश थम नहीं रही। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। बारिश जो है इतना पड़ रहा है कि एक पक्ष हो गया था। एक पक्ष से जो है लगातार बारिश जो है पड़, एक पक्ष का मतलब होता है कि 15 दिन, 15 दिनों तक जो है बारिश जो है लगातार हो रही है। तो सोचिए अब किसान मजदूर जो है कैसे खेत बोएंगे। बारिश हो रहा है तो बारिश से हो रहा है, सुखाड़ है तो सुखाड़े हो रहा है, और तूफान आ रहा है तो तूफाने आ रहा है। वहाँ के किसान मजदूर एकदम परेशान हो गए हैं। और सूर्य देवता को वहाँ के लोगों को कितना दिनों तक नहीं दिखाई दिए थे? 15 दिन, यानी एक पक्ष तक दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि बारिश हो रहा था। कहाँ से दिखाई देंगे? सिंपल बात है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। लगातार बारिश हो रहा है तो लक्ष्मी को नींद कहाँ से आएगा? सोच रही है कि तो जैसे तैसे कर्ज उधार लेकर अपना जो है खेत बोए थे, उधार पैंच लेकर इधर उधर से अपना घर अमछाए थे। फिर जो लगातार बारिश हो रही है तो अगर खेत नहीं बोएंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा? एक तो मेरा पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम कर रहे, इतना पैसा नहीं कमा रहा है ताकि घर का जो है खर्चा निकाल सके। मुझे जो है तहसीलदार के यहाँ काम करने पड़ना जाता है, चिटपुट जाना पड़ता है चिटपुट का। कैसे काम चलेगा? इसी जो है नींद से वह कैसे लगेगा? उसको नींद नहीं लग रहा था। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आप लोग याद रखिएगा, किस जो है बांध के नीचे, सॉरी किस नदी के? देवी नदी के पास, देवी नदी आप लोग याद रखिएगा, देवी नदी के बांध, देखिए नीचे बांध के नीचे तो आप लोग याद रखिएगा कि देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के? देवी नदी के जो बांध था उसके नीचे लक्ष्मी का घर था। मान लीजिए कि यह क्या हो गया? बांध। ये मान लीजिए कि हो गया बांध, इधर थी नदी और इधर था लक्ष्मी का घर। फिर हम लोग देखते हैं दलेई बांध में पिछली बार, किस बांध की बात हो रही है? दलेई। ये जो थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, दलेई बांध, दलेई बांध आप लोग याद रखिएगा इसको, ये जो बड़ा काम का चीज़ है। दलेई बांध में पिछली बार जब नदी ने धावा साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। यह किसका बात हो रहा है? लक्ष्मी का बात हो रहा है कि जब दलेई बांध पर नदी ने अपना दावा साधा था, यानी बाढ़ आई थी, उस समय नई नई ससुराल आई थी। कौन? लक्ष्मी आई थी अपने ससुराल। जिस दिन दलेई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सरस हंसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज़, उनके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई है लक्ष्मी। क्या होता है कि कह रही है, लेखक साहब बता रहे हैं कि जिस समय लक्ष्मी अपने ससुराल आई थी उसी समय क्या होता था कि जो दलेई बांध था वह टूट गया था और लक्ष्मी अपने आँखों से यह सब पूरा का पूरा घटना देखी थी कि बाढ़ बहुत भयंकर आया था। वहाँ के जो लोग थे तुरई के फूल की तरह जो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, सब जो है वहाँ रेत में मिल गए, सब लोग मर गए। लक्ष्मी उस जो है दृश्य को नहीं भूल रही है। फिर क्या होता है देखिए, कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। कौन सा दृश्य? जब लक्ष्मी आई थी ससुराल तो जब बांध टूटा था तो वह दृश्य उनके आँखों के सामने दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है कि
मरी पड़ी माँ के शव से टिककर बैठा था बच्चा, संतावना पाने के लिए कौन देता उसे संतावना। इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार बनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। यही यदि दोबारा दिलई बांध टूट जाए तो उसे कौन बचाएगा। बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे। यह पूरा का पूरा जो है दृश्य क्या होता है कि लक्ष्मी अपने आँखों से देखी हुई थी कि क्या देखी हुई थी कि जब उस समय दिलई बांध जब टूटा था, बाढ़ आई थी, तो देखी थी कि वहाँ के बहुत सारे लोग मतलब कि मर गए थे, उस बाढ़ में डूब गए थे, पशु भी मर गए थे। एक दृश्य क्या देखती है कि एक जो है माँ का शव पड़ा हुआ है, लाश पड़ा हुआ है, वहाँ एक छोटा सा बालक रो रहा है। वहाँ उस बालक को जो है चुप कराने के लिए, सांत्वना देने के लिए कोई नहीं था। एक सियार आता है और सियार उस बालक को जो है घसीटते हुए वनभोज के लिए यानी खाने के लिए उसको लेकर चला गया। वह जब जब वह दृश्य याद आता है, लक्ष्मी का जो है कहती है कि शरीर सर से सिर तक जो है एकदम रोंगटा जो है खड़ा हो जाता है। बच्चे जो है विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे जब बाढ़ आ जाएगा। तो ये लक्ष्मी जो है बेचारी सोच रही है। विपत्ति अकेले न आकर संगी संबंधियों के साथ आती है, ये तो बात है। विपत्ति जो है कभी भी अकेले नहीं आती है। मान लीजिए कि हम अगर बीमार हैं तो हमारे चलते हमारे परिवार के लोग भी परेशान रहेंगे। तो विपत्ति जो है कभी भी अकेले नहीं आती है, जब भी आती है संगी संबंधियों के साथ ही आती है। यह बात साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। क्या होता है कि सबसे पहले क्या आया था, तूफान आया था, उसके बाद सूखा और फिर आ गया क्या, बाढ़। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झाँक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। मानो यह सब विधि का विधान है, पूर्व निर्धारित सा। विधि के निर्देशों को हमेशा से मनाता आया है, मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सकता। यही उसकी विडंबना, यही उसका बेसहारापन है। क्या होता है कि जैसे मानो बचने के लिए पुआल का छप्पर बना दिए हैं, बाढ़ जब आता है तो उसी पर चढ़ जाते हैं और नहीं होता है कि तर तर के नाव की तरह उस पर बढ़ जाते हैं, बचते हैं, और कोई कोई उसमें डूब भी जाता है। फिर लक्ष्मी कहती है कि मानो यह भगवान स्वर्ग में बैठकर चुपचाप देख रहा है, मानो यह विधि का विधान है, सब लिखा हुआ चीज़ है, घटबे करेगा, सोच रही है बेचारी। फिर आगे देखिए क्या होता है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर आशंकित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयावह था। क्या होता है कि लक्ष्मी आसमान का जब रुख देखती, ऊपर देखती है, तो उसको आशंका होने लगता है, शक होने लगता है कि लगता है कि इस बार भी जो है बाढ़ आएगी। अगर बाढ़ आएगी तो लक्ष्मण है नहीं घर पर, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर देखती है क्या कि आसमान का रुख। पड़ोस का लड़का पढ़ाकू गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। जो गुणनिधि था, गुणनिधि याद रखिएगा, गुणनिधि ये कैसा लड़का था, पढ़ाकू लड़का था, और कहाँ से पढ़ के आया था, कटक से। कटक में एक शहर, कटक उड़ीसा का एक शहर है, वहाँ से पढ़कर गुणनिधि आया था। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया है, महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। महानदी, कौन नदी, महानदी। यह महानदी है और इसका निचला और ऊपरा जो ऊपरी होता है भाग पानी से क्या हो गया है, डूब गया है। जाके लोगों को गुणनिधि बता दिया कि सभी लोग तैयार हो जाए। ये महानदी उड़ीसा में ही है। का ऊपरी और निचला दोनों पानी में डूब चुका है। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में
संबलपुर का हीराकुंद बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। देखिए संबलपुर में हीराकुंद बांध था, याद रखिएगा इसको भी। संबलपुर का हीराकुंद बांध याद रखिएगा। संबलपुर में क्या बांध था? हीराकुंद बांध था। और इसी के पास में कौन नदी थी? महानदी थी। तो यह जो है बात कौन सुन रखी थी कि संबलपुर में हीराकुंद बांध है, जो कि महानदी का जो पानी आता है इससे बचाने का जो है यह काम करता है बांध। यह बात सुन रखी थी लक्ष्मी। किंतु क्या यह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक पाएगा? क्या लक्ष्मी का सोच रही है, क्या एक छोटा सा जो बांध संबलपुर में हीराकुंद बांध है, क्या पूरे राज्य को रोक पाएगा यह जो है बांध? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराजा आयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। देखिए क्या होता है कि एक राजा थे जिसका नाम था आयाती केसरी। इन्होंने क्या किया था कि कटक शहर को, किस शहर को? कटक शहर को बचाने के लिए पत्थर का जो है बांध बनवाया था। लक्ष्मी सुन रखी थी कि एक आयाती महाराजा थे, उन्होंने पत्थर का जो है बांध बनवाया था कटक शहर को बचाने के लिए। लेकिन क्या फिर होता है कि इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंद बांध बनाया, हालांकि यह सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुन भर है। उसी हीराकुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। जब हीराकुंद जो है बांध बना रहा था तो इनके ससुर, लक्ष्मी के जो ससुर थे, इसी बांध में क्या हुआ था, पत्थर के नीचे दबाकर मर गया था, ऐसा लक्ष्मी ने सुन रखा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि लक्ष्मी का ससुर का जो मृत्यु हुआ था, हीराकुंद जब बांध बन रहा था पत्थर से, कौन बनवा रहे थे? आयाती केसरी। इस समय इसका ससुर का मृत्यु हो गया था, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। जब इनके ससुर मर गए थे, मरने के बाद ही लक्ष्मी क्या घर में जो है बहू बनकर आई थी। क्या बनकर आई थी? बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बार सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल को सजो रखी है। लक्ष्मण के परदेश होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिन की प्रतीक्षा किए जा रही है। लक्ष्मी को जो है चिंता सताया जा रही है कि अगर बांध टूट जाएगा तो क्या होगा। अगर लक्ष्मण होता तो कुछ तो जो है सहारा करता, यह जो है सोच रही। लक्ष्मण का न होने का बेहद दुख लक्ष्मी को था। फिर हम लोग आगे देखेंगे। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे चोबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहरता है। देखिए क्या होता है कि लक्ष्मी सोचती है कि जोबरा आनिकट में महानदी का जो है पानी ठहरता था। याद रखिएगा कि महानदी का पानी कहाँ ठहरता था? जोबरा आनिकट में ठहरता था। तो लक्ष्मी क्या कहती है कि शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि फिर भी जो है मन नहीं मानता है। लोग कहते हैं कि महानदी का पानी जो है जोबरा आनिकट में ठहरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मन नहीं मानता। वह क्योंकि वह जब आई थी नई नई ससुराल तो वह जो पूरा का पूरा घटना देखी थी। वह घटना कौन घटना? सियार वाला,
जो सियार एक बच्चा को जो है ले जा रहा था, उसकी मम्मी यानी माँ जो है मर गई थी, वनभोज के लिए ले गया था, वह जो है दृश्य अभी तक इनके आंखों के सामने से नहीं हट रहा था। लक्ष्मी का जो है बार बार वही दृश्य याद आ जा रहा है। तो वही मतलब कहती है कि पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पाता है कुछ करने को। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारे को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और तिली मत बना। हाथ जोड़ के विनती करके क्या कह रही है लक्ष्मी? कह रही कि हे माँ, इस हंसती खेलती जो है दुनिया को क्यों जो है डुबोने आ रही है? तुम उधर ही रह। लक्ष्मी जो है विनती कर रही है, क्योंकि वह देखी थी पूरा का पूरा जो है घटना। फिर देखिए क्या होता है। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। जो गुणनिधि लड़का था, जो कटक से पढ़ गया था, गुणनिधि, ये बहुत चतुर और चालाक था। ये क्या करता है कि एक स्वेच्छा सेवक दल का जो है गठन करता है। और स्वेच्छा सेवक दल क्या करता है कि जो है बांध को देख रेख निगरानी का जो है काम करता है। तो गुणनिधि जो है किस दल का जो है गठन करता है? स्वेच्छा सेवक दल का। आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस कर निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई यह बात, बाढ़ आ रही है। क्या फैल गया बात? कि बाढ़ आ रही है। हीराकुंद से पानी छोड़ दिया गया है बांध टूटने की आशंका से। बात क्या फैल गया था कि हीराकुंद जो बांध था वहाँ से जो है पानी छोड़ दिया गया था। इसलिए छोड़ दिया गया था कि वहाँ पानी ज़्यादा हो गया था, कि ताकि वो अभी बांध टूट ना जाए, इसलिए पानी छोड़ दिया गया था। यह जो है बात पूरे कटक के जो लोग रह रहे थे, लक्ष्मी जहाँ रह रही थी वहाँ उस गांव में पूरा का पूरा यह बात फैल जाता है। फिर क्या होता है? लोगों की फिर देखिए क्या होता है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। कमज़ोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं। बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। क्या होता है कि तब तक पता चलता है कि हीराकुंद बांध से पानी छोड़ दिया गया है। तो ये जो दलई बांध था, इसको मजबूत करने के लिए जो बूढ़े थे और जो नौजवान बच्चे थे, ये सभी जुट गए थे। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं कि देखो वहाँ जो है कमज़ोर है, यहाँ कमज़ोर है, यहाँ थोड़ा मिट्टी डाल दो, वहाँ जो है पत्थर डाल दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। बांध को जो है मजबूत करने के लिए सभी लोग लगे हुए थे। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी के बड़े लड़के को भेज दिया है। बांध की निगरानी करने के लिए जो है लक्ष्मी अपने बड़े लड़के, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत। याद रखिएगा, अच्युत। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत। यह जो है बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी अपने लड़के को भेज दी थी। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमज़ोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गाठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। क्या होता है कि वहाँ के लोग कहते हैं देखो ना, ये फलनामा का लड़का बहुत एकदम ठीक ठाक है जी, ये जो अपने बाप की तरह कर्मठ है। कर्मठ यानी काम करने वाला, शेर की तरह जो है काम जो है कर देता है, दहाड़ देता है, इधर उधर तुरंत उठा के इधर उधर पत्थर जो भी बोरिया होता था काम कर देता था। घर पर 2 लड़कियां और साल भर का लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। नहीं आप लोग को बताए कि लक्ष्मी के कितने लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी और 1 साल भर का लड़का था और एक और लड़का था जिसका नाम था अच्युत। यानी 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी लक्ष्मी के। घर पर थी, उसे नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आओ? नदी की आवाज़ और बारिश की रिमझिमाहट को कान ढेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा, हिम्मत बंध रही है क्या? छोटे सकोगे?
गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। यानी गुणनिधि जो है लक्ष्मी को क्या कहता था, मौसी। जब पूछी कि लक्ष्मी, क्या तुम छोटे छोटे जो लड़के हो, क्या इस बांध को मजबूत कर पाओगे, क्या उस के पानी को जो है रोक पाओगे। तो ये गुणनिधि कहता है, क्यों नहीं मौसी, निठल्ले लोगों के लिए तो दुनिया में जगह ही नहीं है। फिर देखिए क्या होता है कि जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंद बांध बनाया है, वह अभी मनुष्य मारा थोड़ी ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर लड़का नालायक नहीं निकला। लक्ष्मी कहती है कि पढ़ लिख कर जो है लड़का नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर, कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुट गया। गुणनिधि जो है देखिए क्या होता है कि 25 लड़कों के साथ मिलकर उस बांध की जो है निगरानी और मजबूत करने में जुट जाता है। फिर क्या होता है, बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबों को सतर्क कर दो। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुँच आएगा। जो सरपंच साहब थे उस गांव के, सरपंच जो साहब थे गुणनिधि से कह दिए थे कि ये गुणनिधि जाओ और खबर पहुंचा दो कि कल हो सकता है कल शाम तक पानी यहाँ तक आ जाए। सभी लोग अपना सतर्क रहे, अपना अपना जो है बोरिया बिस्तारा बांध ले, यहाँ से जो है कहीं ऊंचे स्थान पर चले जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो पानी कब आ जाएगा कोई ठीक नहीं। पानी तेज़ी से बढ़ ही रहा है। तब तक क्या होता है, कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बालिकूदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। क्या होता है कि यह बात, कौन बात, कि पानी यानी बाढ़ जो है एकदम तेज़ी से आ रही है, पानी बढ़ रहा है। यह जो है गुणनिधि का जो है प्रचार नहीं करना पड़ा, ज़्यादा लोगों को बताना नहीं पड़ा। यह जो है बात एकदम हवा की तरह जो है फैल गई। ये जो है बात बताना पड़ेगा। ये तो जो है आप लोग कहीं भी रहते होंगे, देखिए जब कोई भी कुछ बात होता है तो वह जो है बात हवा की तरह फैल जाती है। वैसे भी पूरा गांव में लोगों को फैल गया कि जो हीराकुंद बांध से पानी छोड़ दिया गया है, सभी लोग अपना अपना जो बोरिया बिस्तारा बांध ले। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से भी बड़ी हो या छोटी कोई नहीं कहा जा सकता। देखिए जब लक्ष्मी आई थी ससुराल, जिसमें कह रहा है 55 यानी 1955 का बात हो रहा है। कब? 1955 में जब आई थी लक्ष्मी ससुराल, तो उस समय दलई बांध टूटा था, तो वह भयंकर दृश्य देखी थी। तो लोग वहाँ के बताते कह रहे हैं कि हो सकता है कि उससे अगर बड़ी भी जो है बाढ़ आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चे, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। ये कौन कहती है? लक्ष्मी। फिर क्या होता है, लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है। जो लक्ष्मण का घर बना था मिट्टी और दीवार और पुआल से उसका बना था। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता था। लक्ष्मी के जो घर था, अगर चबूतरा पर बैठा जाए तो क्या दिखाई देता था? वहाँ से बांध दिखाई देता था। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता था। छप्पर पर अगर बैठ जाते थे तो वहाँ से क्या दिखाई देता था? पानी। और चबूतरा पर बैठते थे तो बांध दिखाई देता था। कौन बांध? दलई बांध। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई
लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहाँ से खिसक नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है। उसने इस तरह नगर और जनपद बनाए गए हैं। सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वरक बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बढ़ जाएगी। नाव को पतवार से खेदते हुए माझी भंज संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चावल, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भर रख लिया। सन 1955 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास, ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी। देखिए क्या होता है कि लेखक साहब सोच रहे हैं कि आखिर जब इतना जो है परेशानी होता है, दिक्कत होता है, तो लोग वहाँ जो है क्यों दलाई बांध के नीचे अपना घर जो है बनाकर रह रहे हैं। तो लोग वहाँ घर बनाकर इसलिए रह रहे थे छोटा मोटा कि ताकि इस जो है नदी के पानी से हम लोग का जो खेत का सिंचाई हो सके। गरीब लोग थे, सिंचाई हो सके, हम लोग खेती कर सकेंगे और उसी में से जो है मछली वछली अपना जो है पकड़ कर हम लोग खा लेंगे, अपना जीवन यापन जो है कर रहे थे। इसीलिए जो वहाँ लोग बसे हुए थे। और नदी को क्या कहते हैं कि नदी जो है नटखट बच्चे की तरह शरारती है, आएगी और अपना फिर जो है चली जाएगी। हम लोग को परेशान कर कर हर साल आती है, लेकिन कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा भी आ जाती है। ये नटखट बच्चे की तरह फिर आएगी और चली जाएगी। लक्ष्मी जो है बार बार जो है सोच रही है, वह तो पानी देखी थी, वह जो अपना तैयार कर ले। क्या होता है कि एक जो है अंगोछा में थोड़ा सा जो है चूड़ा ले लेती है, 2 जो है बर्तन ले लेती है, कुछ और जो है सामान ले लेती है, और लेने के बाद वह जो सब कुछ रख कर जो है तैयार हो जाती है कि पानी कब आ जाए क्या पता। तैयार रहेंगे तो अपना कुछ सामान लेकर यहाँ से ऊँचे स्थान पर भाग जाएंगे। ये लक्ष्मी सब कुछ तैयार कर ली थी। और जब बाढ़ आया था कब 1955 ईस्वी में, तो उस समय लक्ष्मी अपने सास ससुर के साथ कहाँ चढ़ गई थी? ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी। यानी यहाँ देखिएगा, सास ससुर का मतलब सास जो थी लगभग वे भी मर गई थी उस समय मर गई थी 28 साल बाद, मतलब इसका उम्र हो गया लगभग, इसमें दिया है। इसका सास भी मर गया है, ससुर भी मर गया था। लेकिन ससुर इनके शादी से पहले मरा था, दूसरा ससुर था। नहीं होता है कि उसका भाई, ससुर का भाई ससुर ही न होगा। तो उस समय जो है सास ससुर के और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी। तब अभी एक बोरे में थोड़ा सा चिड़वा, कुछ कपड़े के 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता, क्या बच्चे को लेकर वो इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? लक्ष्मी सोच रही है। फिर क्या सोच रही है, देखिए कहानी में क्या होता है आगे। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसीलिए रत जगा होगा। बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़के ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रह कर शरीर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे। सभी मनुष्य जिद कर रहा है, अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई।
बाद में समय न मिले, इसलिए उसने गाय और बछड़े को गले से पगहा क्या करती है, खोल देती है। गाय और जो बछड़ा था उसको जो है गला से पगहा खोल देती है कि पानी जो है कब आ जाएगा क्या पता। फिर क्या करती है, दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ देती है। दोनों जो बकरी थी, 2 बकरियां रखी थी, क्या कितनी बकरी, 2 बकरी रखी थी, उसको जो है उस घर में जो है खुला छोड़ देती थी, छोड़ दी। और एक गाय का था बछड़ा, इसको जो है क्या करती है कि गला में से पगहा खोल देती है। पानी आएगा तो खुद ये लोग भाग जाएंगे तो उधर। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ी, आदमी भी चुस्त हो जाता है और फिर भी तेजी से काम करने लगता है। जो भी थे, कौन कौन लड़का थे, गुणनिधि के साथ गुणनिधि भी था, अच्युत था, शंकर था, मकरा था, चंद्रा, ये सभी लोग जो लड़के थे बांध को जो है बांधने में निगरानी में तत्पर थे और जहाँ तहाँ ये मिट्टी को जो है डाल रहे थे बांध पर। और एक तो जो है गर्मी इतना ही थी, फिर भी जो है ये लोग थक नहीं रहे थे और अपना काम में जुटे हुए थे। फिर देखिए कहानी क्या आगे बढ़ता है। हठात जारा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया। 10 वर्षीय गोल मोटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज़ा लगाया कि उस समय 12 से कम नहीं है। फिर क्या होता है देखिए कि एक ताड़ का पेड़ था, वहाँ जो है अचानक आकर पानी टकराता है और लगभग जो है अनुमान लगाती है कि लक्ष्मी, सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे थे और लक्ष्मी अनुमान लगाती है कि कितना बजे जो है ताड़ के पास जो है पानी टकराता है, लगभग जो है 12 बजे। ताड़ के पेड़ का जो पेड़ था पौधा, उससे पानी टकराता है और बांध क्या होता है, टूट जाता है। फिर क्या होता है, गुणनिधि गाला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली जा रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे रेत की बोरी और ढीमा पत्थर ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़के को गांव के लोग ऊंची जगह पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। गुणनिधि क्या करता है, 2 लड़कों को वहां से बांध से 2 लड़कों को गांव के लोगों को ऊंचे स्थान पर चढ़ जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि जो है बांध तो टूट गया था। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीला मतलब जो ऊंच स्थान होता है, वहाँ मतलब कि लोग दौड़ते हुए भागते हुए पहुंच गए, क्योंकि बांध तो टूट गया था। फिर देखिए क्या होता है, टीले के नीचे स्कूल है। टीले के नीचे क्या है जी, स्कूल। याद रखिएगा आप लोग कि टीले के नीचे क्या है, टीले के नीचे स्कूल था। क्या था, स्कूल। कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरे में 200 के करीब लोग खचमचा भर गए। स्कूल में कितना कमरा था, 4 कमरे में कितने लोग समा गए, 200 करीब, यानी लगभग जो है 200 लोग उस स्कूल के कमरा में, जो कमरा था, रूम था, उसमें लोग 200 समा गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए थे। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखा इधर उधर डोल रही थी। जो टीला था वहाँ एक बरगद का पेड़ था, उस पर बरगद का पेड़ था और हवा जो बह रही थी जिससे पेड़ क्या हो रहा था, हिल डुल रहा था। पेड़ के नीचे देवी का धान बारिश में पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इस टीले पर मेला लगता है। बरगद को पेड़ था, जो टीला था, वहाँ देवी का भी एक स्थान था। इस टीले पर साल में कब, किस महीने में, चैत की संक्रांति, जो चैत होता है, चैत संक्रांति
संक्रांति संक्रांति चैत के महीने में जो संक्रांति होती वहाँ टीले पर वहाँ मेला लगता था। इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। जब मेला होता था उस टीला पर तो देवी को जो है बलि भी चढ़ाई जाती थी। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गान भी उस टीला पर होता था। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे पर रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर थर काँप रहे हैं, मानो सबों की आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। यानी उस टीले पर जो बरगद के नीचे कौन देवी थी? माँ चंडेश्वरी माँ चंडेश्वरी का वहाँ एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ जो है पूजा वूजा होता था। किस महीना में? चैत में होता था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी। क्या होता है कि ये भी जो है जब पता लग गया कि बांध जो है टूट गया है तो सभी गांव के लोग उस टीले की तरफ भागने लगे। कुछ लोग क्या होते हैं कि जो टीले के नीचे स्कूल था, 4 रूम था, उसमें करीब 200 लोग समा गए और कुछ लोग टीले के ऊपर चढ़ गए। और लक्ष्मी भी अपने 2 लड़कियों और एक लड़के के साथ भाग रही थी और टीले की तरफ वह बार बार यह सोच रही है कि मेरा अच्युत लड़का भी आएगा। पीछे ताक रही है, फिर भाग रही है, पीछे ताक रही है, फिर भाग रही है। इतने में क्या होती है कि वह पिछुड़ जाती है। फिर क्या होता है देखिए, यह सोचकर कि कहीं वह आ ना पहुँचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज़ शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़ से क्षण भर को उसे स्तंभ कर दिया। उसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों के साथ लेकर बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा धावा साधा। लोगों को पहले से दिए वायदों को किसी एहसान फरामोश की तरह दौड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। क्या होता है कि बांध जो है फिर एक जगह से टूट जाता है और तेजी से जो है पानी आने लगता है। किनारे ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पल झपकते ही ताड़ के पेड़ को नामो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने का वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी। क्या होता है कि और जो है जहाँ तहाँ जो है बांध टूट गया और जो ताड़ का पेड़ था वहाँ से थोड़ा सा कटा था, पानी आ रहा था। पल भर में क्या होता है कि पूरा का पूरा ताड़ का पेड़ उसमें समा जाता है और बांध जो है और ज़्यादा टूट जाता है और पानी और रफ्तार से आने लगता है। लेकिन लक्ष्मी भाग रही है और फिर पीछे ताक रही है। समय नहीं है, फिर भी जो है लक्ष्मी अपने अच्युत को ताक रही है कि कहीं अच्युत आ ना जाए। फिर क्या होता है देखिए, मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो, माँ आ, यानी माँ मैं आ रहा हूँ। किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ ही देर कर देती। लक्ष्मी क्या सोचती है कि जैसे मैं माँ हूँ, अपने बच्चे के लिए मैं खाड़ हूँ, उसी प्रकार नदी भी यानी गंगा जी भी कुछ पल के लिए रुक जाती तो मेरा लड़का अच्युत आ जाता। लेकिन क्या होता है कि नदी का जो पानी है गंगा मैया रुकती नहीं है, फिर जो है आगे तेजी धारा से बहती जाती है और अच्युत नहीं आता है। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी जानती है पहले भी एक बार ऐसा घटना घटा था। घर के समान ऊंची धारा चली जाती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे हुआ खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटने तक आ पहुँच गया। क्या होता है कि जब दौड़ रही थी लक्ष्मी, ठोकर लगा और गिर गई, हाथ से बोरा छूट गया, गिरी पड़ी हुई है और लड़कियों को कहती है तू लोग जाओ उस टीले की तरफ चले जाओ। तब तक जो है अपने लड़का को जो उठाती है गोद में, तब तक उसके घुटने तक पानी हो जाता है। इतना जो है तेजी से पानी बह रहा है। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। लड़कियां जो है स्कूल तक पहुंची ही होगी
तब तक क्या होता है कि लक्ष्मी के कमर तक जो है पानी यहाँ पहुँच पाता है, इतना जो है 23 पानी बह रहा था। फिर क्या होता है, शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुँचते ही उसके गले तक पानी आ गया। जब जो है शिव मंदिर के पास जो है, जहाँ बरगद का पेड़ था, ये कोई स्थान है शिव मंदिर के पास बरगद का पेड़ था, वहाँ जब लक्ष्मी पहुँचती है तो उसके गर्दन तक पानी आ जाता है। गर्दन तक, जब गर्दन तक पानी आ जाता है तो नीचे से धार और जो है तेज बह रहा था, उसको पानी में चलने में वह समर्थ है। फिर देखिए लक्ष्मी क्या करती है, खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जाटा को जोर से पकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जाटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकी, किंतु देखते ही देखते पेड़ का ताना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। और फिर क्या होता है कि लक्ष्मी को पता नहीं कब जो है उस जटा के सहारे जो है उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गई, उसे खुद पता नहीं। देखिए क्या होता है कि माँ जब मुसीबत में होती है तो अपने बच्चे के लिए वह एक साहसी शेरनी की तरह जो है काम करती है और किसी भी मुसीबत से जो है लड़ पड़ती है। जिस प्रकार जो है लक्ष्मी के शरीर में शक्ति नहीं था और एक हाथ से अपने बच्चे को उठाकर और एक हाथ से जटा को पकड़कर जो है पेड़ पर चढ़ जाती है। देखिए माँ की एक ममता के साथ साथ उसके बहादुरी के भी यहाँ आप लोग जो है देख सकते हैं कि माँ क्या होती है। जब अपने बच्चे पर आन शान की बात है तो माँ जो है कुछ भी कर सकती है। तो वह चढ़ जाती है और पानी क्या होता है कि उस बरगद के शाखाओं को टहनियों के पास जो है पानी मतलब पहुँच जाता है, बहुत चुमने लगता है, ठेक जाता है। न जाने कि जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा। और बरगद का पेड़ भी क्या होता है कि थरथराने लगता है, धार जमा रहा है। तो बरगद का पेड़ भी बहुत पुराने जमाना का था, वह जो है हिलने डुलने लगता है। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। लक्ष्मी क्या करती है कि आधी जो है साड़ी खोलती है और खोलकर उस साड़ी की सहायता से टहनियों में अपने साड़ी को लपेट देती है कि ताकि धारा मारेगा तो हम बचे रहेंगे। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचे को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान न पाई। लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था नदी का पानी। देलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगों भर भर कर तेज गर्दन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बहता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के जितने भी प्राणी, जान, स्थावर और जंगम। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई, बूढ़ों ने कहा। बूढ़ों लोग क्या कर रहे थे कि ऐसी बाढ़ कभी आई नहीं थी। नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बाढ़ का मिजाज कुछ और ही अलग है। बूढ़े लोग क्या कह रहे हैं वहाँ के कि नदी का पानी तो जो है कई बार दिलाई बांध को जो है लंघा है, लेकिन इस बार जो है नदी का मिजाज कुछ और है, बहुत गंभीर है, बहुत भयानक बाढ़ आया था, कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। जगह का नाम है एरसमा पहुंच चुका था। जब सुबह हो रहा था तो इतना में जो है एरसमा तक जो है पानी पहुंच चुका था। चारों ओर पानी ही भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदधि हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग टीले पर चढ़ गए थे अपने अपने जो है उस टीले पर लोग को जो रहे थे कि मेरा जो है लड़का यहाँ आया है कि नहीं, टीला पर चढ़ा है कि नहीं, मेरा पति, मेरा बहन, मेरी जो है दोस्त, मेरी जो है सखी सहेली, जो भी है, मतलब आप लोग उस टीले पर लोग अपने अपने जो है दोस्त यार, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी को जो है जो रहे हैं उस टीले पर। व्याकुल पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग उस पर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? देखिए सोचने वाली बात है।
सातकोड़ी होता जी कहते हैं कि जो लोग टीले पर नहीं चढ़ पाए होंगे क्या वे लोग जिंदे होंगे? मेरे ख्याल से वे लोग तो जिंदे नहीं होंगे। आगे देखिए कहानी क्या होता है। टीले पर क्या होता है कि बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पति पत्नी को, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। उस टीले पर दो गांव के, कितने गांव के? दो गांव के लोग उस टीले पर इकट्ठे थे। इतना भी जगह नहीं था कि एक तेलहन का, एक सरसों का जो है बीज अगर डाल दिया जाए वो नीचे चला जाए। बहुत एकदम लोग जो है कसमसा गए थे, बाकी फिर भी लोग अपने अपने लोगों को जो है तलाश रहे हैं। खड़े खड़े लोग उनसे, एक लोग उससे पूछ रहा है कि देखो मेरा वो है, वो लड़का है, मेरा दादा है, मेरा पापा है, मेरा चाचा है, ऐसे ऐसे लोग मतलब कि पूछ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही कुछ बोल देता, उठता था। भैया जरा देखना मेरा छोटा लड़का केशव उधर है क्या? लोग कहते हैं कि देखिए, जो टीले पर लोग थे वो कहते हैं देखो भैया केशव है का, माधव है क्या, वो है का, ये है क्या, वो है क्या, पूछ रहे हैं लोग। जगह जगह खाकियों की जगह पर ही खड़ा होकर, क्योंकि जगह बहुत कम था। एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। देखिए जो टीले के नीचे स्कूल था वह क्या था? पानी में डूब गया था। तो सोचिए कि उस स्कूल में कितने रूम था? चार रूम में कितने लोग थे? 200 लोग। उस लोग का क्या होगा? उन लोगों को क्या हुआ होगा? वे भी लोग पानी में डूबकर मर गए थे। इसमें लिखा है, हम पढ़ते हैं, देखिए आप लोग सुनिएगा। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटनों तक पानी था। देखिए जो लोग स्कूल के ऊपर चढ़े थे उनके घुटने तक यानी ठेहुन भर पानी आ चुका था। तो सोचिए कि जो स्कूल के अंदर होंगे उनका दुर्दशा क्या हुआ होगा। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था। लोग क्या सोच रहे हैं कि स्कूल के छत पर जो लोग थे तो कह रहे हैं कि सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो है बहाव तेज नहीं है, वरना सब तिनके की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरे में थे वह क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरे थाम को चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया। लक्ष्मी, देखिए क्या होता है, लक्ष्मी को तब तक होश आता है। लक्ष्मी कहाँ अटकी हुई है? वहीं बरगद के पेड़, जो शिव मंदिर है वहीं बरगद के पेड़ अपना साड़ी खोलकर बांध दी थी और बेहोश हो गई थी। तो क्या होता है कि लक्ष्मी को होश आया। सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। सूर्य देवता सिर यानी लगभग 12 बज रहा था करीब, उसका होश आया। हठात जब अपने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसके चारों ओर निगाहें दौड़ाई। क्या होता है कि लक्ष्मी जब बेहोश हुई थी तो अपने छाती पर स्तन से बच्चा को जो है सुलाई थी। तब तक उसको होश आता है और देखती है कि बच्चा नहीं है। तो इधर उधर जो है निगाहें दौड़ा रही है। कौन? लक्ष्मी। फिर देखिए क्या होता है। परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहाँ आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूल चुका था। देखिए जो पेड़ की टहनियाँ थी, जो बरगद का, वहाँ जो है किसी का जो है काली गाय, कैसी गाय थी याद रखिएगा आप लोग। काली गाय जो है आके उन दोनों टहनियों के बीच फंसी हुई थी। उसका शरीर फूल गया था क्योंकि गाय मर गई थी। लक्ष्मी खूब जो है चिल्ला रही है, रो रही है, बिलख रही है, लेकिन उसके आवाज़ों को सुनने के लिए कोई वहाँ था नहीं। एक चिड़िया भी नहीं थी। थोड़ी ही दूर पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। लक्ष्मी क्या देखती है कि थोड़ी ही दूर पर आदमी का शव यानी लाश बह रहा है। देखिए गंगा नदी जो है, लोग तभी जो है गंगा नदी पर जो है भरोसा किए हुए हैं। पानी जो है सबको जो है बहा के ले जा रहा है।
लक्ष्मी देख रही है। समझिएगा इस कहानी को आप लोग। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हैं। एक के बाद लाश से एकदम जो है से बह के जा रहा है। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न ही सुनना। लक्ष्मी का मन क्या हो गया था? शून्य हो गया था। साफ उसके शरीर के अंदर का शक्ति एकदम क्षीण हो गया था। वह न कुछ बोलना चाहती थी, न कुछ देखना चाहती थी, न ही कुछ सुनना चाहती थी। दिलई बांध उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज़ के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रहा। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ें में तब्दील हो गए। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। क्या होता है कि लोग जो है बार बार देवी देवताओं पर जो है विश्वास कर लेते हैं। लक्ष्मी जो है लेखक बताना चाहते हैं, सातकोड़ी होता जी, लोगों के साथ जो है छल हुआ है, विश्वासघात हुआ है कि लोग जो है देवी देवताओं पर जो है भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन देवी देवता जो है अब सहायता करने के लिए नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आप लोग जो सोचना है, विचार करना है कि आप लोग जो है धर्म के मामला में उत्सुकता जो है दिखाते हैं, लेकिन और कहीं भी आप लोग उत्सुकता नहीं दिखाते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इंसान ही भगवान है। इंसानियत जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। नदी का पानी तो एक सिर्फ पानी है, लेकिन लोग भारत में क्या मान लेते हैं कि माँ गंगा है। लेकिन चलिए सही, ठीक है, अपना अपना जो है धर्म है, मानना चाहिए, लेकिन उसको जो है समझना भी चाहिए कि ढहते विश्वास कहानी है। देखिए कैसे कैसे जो है विश्वास लोगों का जो है टूटता जा रहा है। देवी देवताओं पर से जो है भरोसा उठते जा रहा है कि अब जो है देवी देवता जो है काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? तो वही मत तो कह रहा है, श्रीनिवास जी कह रहे हैं, श्रीनिवास ने सतकोड़ी होता कह रहे हैं कि बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या आकर फंसा था। शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है। कौन? लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर घिर आए। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज़ को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। क्या होता है कि जो बरगद के पेड़ पर टिकी हुई थी लक्ष्मी, वह पीछे की तरफ मुड़ कर देखती है कि क्या वहाँ फंसा है। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा पर शाखा की जोड़ में हैरत अंगेज के रूप में फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मुदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थे। वह उसका बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीनों में भींच लिया। क्या होता है कि लक्ष्मी जो है उस बरगद के पेड़ के ऊपर जो है टिकी हुई है और बगल में जो है उसके शरीर के अंदर थोड़ा शक्ति आता है और बगल में किसी का लड़का था, उसका लड़का तो जो है बहकर चला गया था, मर गया था। वह भी लड़का मरा हुआ था, उसको जो हाथ से लेती है और लेने के बाद क्या करती है, उसको सीने से सटा ले। देखिए, एक ममता जो होता है माँ का, सीने से उस जो है मरे हुए बालों को सटाकर जो है अपना स्तन जो होता है उसको बार बार जो है पकड़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह तो लड़का मर गया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है क्या कि हमें जो है किसी पर विश्वास इतना नहीं करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं लक्ष्मी का क्या हाल हुआ। इसीलिए जो इस पाठ का नाम क्या पड़ा था? ढहते विश्वास। कि विश्वास, लोगों का जो है विश्वास कैसे टूट रहा है कि लोग एक दूसरे पर यानी भगवान पर जो है विश्वास किए हुए हैं और भगवान इन लोगों के साथ जो है स्वर्ग में बैठकर छल कर रहा है। अपने आँखों से देख रहा है कि लोग जो है क्या हो रहे हैं। गंगा मैया लोगों को जो है बहा रही है, इनकी जो है दिन दशा को जो है खराब कर रही है, लेकिन फिर भी कोई रक्षा करने वाला आता नहीं है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
विश्वास जो है अपने आप पर रखना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, मानव पर विश्वास रखना चाहिए कि मानव ही संकट में काम आएगा, भगवान कभी नहीं आएंगे, भगवान इंसान ही होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो जय हिंद दोस्तों।